आप उन दिनों की कल्पना करेंगे और याद करिए, लोकनायक जेपी की रैली होती थी इसी गांधी मैदान में, और 2 दिन 1 दिन के नोटिस पर 4-4 लाख लोग जुड़ते थे, क्योंकि जेपी ने इस देश की भावनाओं को जगाया था। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। उस आंदोलन में हमारे 2 साथी और, एक स्वनाम धन्य लालू प्रसाद और दूसरे स्वनाम धन्य नीतीश कुमार, ये दोनों जेल गए थे, मीसा में बंद हुए थे। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा, इसमें कोई अपमान करने की मेरी जरा भी मानसिकता नहीं है। लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखा था, याद है ना? क्योंकि मीसा में बंद हुए जेपी मूवमेंट में। और मीसा क्या कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बेल नहीं मिलती थी, हाई कोर्ट से छोड़ना पड़ता, रिट में। हम सभी रिट में छूटे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, वहां नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे, क्या काम किया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे इंदिरा गांधी घबराती गई, और इस बीच में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, तो मेरे वकील लोग याद रखना, उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला था, इलेक्शन से डिसाइड हुआ। तब फिर कहा कैसे वो रहेंगी, तब ये इमरजेंसी लगाई। 2-3 बातें आप ध्यान रखें, जरा लोग शांति रहेंगे तो बड़ी कृपा होगी, जो ऊपर हल्ला कर रहे हैं। याद करिए कि संविधान के आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगती है तो कैबिनेट के अप्रूवल के बिना राष्ट्रपति कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। रात में घोषणा कर दी गई, लोग गिरफ्तार शुरू हो गए, और सुबह 8 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। शुरू से गड़बड़। हमारे नेता गिरफ्तार हुए, आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में। आपको बताऊं इमरजेंसी का काला अध्याय क्यों है, इस बात को समझना जरूरी। लाखों लोग तो बंदी हुए, संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। आज मैं खड़ा हूं तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने स्वयंसेवक, अपने नेताओं के साहस का सम्मान करता हूं। नीतीश कुमार जी, आपको कुछ याद है कि आपके नेता जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ी लगा घुमाया गया था, डायनामाइट केस में देशद्रोह का मुकदमा डाला गया, जेपी को बंद किया गया, कर्पूरी ठाकुर को बंद किया गया। छोड़िए अटल जी अडवाणी जी को, जो आपके नेता थे उनको तंग किया गया, और आज उन्हीं के पीछे आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद खड़े हैं। हाय रहा कुर्सी का प्रेम, ये क्या होता है? ये हम पर तानाशाही की बात करते हैं। आप जान लीजिए, कुलदीप नैयर को बंद किया गया। अखबार का संपादकीय बिना सेंसर के कहे नहीं हो सकता था। याद है, हम लोग सब अंडरग्राउंड मूवमेंट में इमरजेंसी में काम करते थे। पटना में विद्याचरण शुक्ला थे संचार मंत्री, संपादकों का कार्यक्रम हुआ था ही नित्य कला मंदिर में। हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद में तय किया कि हम लोग संपादकों के कमरे में बड़ा लिफाफा डालेंगे, एंटी इमरजेंसी लिटरेचर। एक प्रिंसेस होटल डाक बंगला पर रात के अंधेरे में पीछे से घूमकर हम लोग उसे डाल रहे थे। एकाएक एक कमरे में हल्ला सुनाई पड़ा, और ये आप हल्ला सुनिए, क्या हल्ला था। एक संपादक ने कहा कि मेरा सुबह से बाथरूम महक रहा है, आप क्यों नहीं बदलवा रहे? व्यवस्थापन ने क्या कहा, आप सुबह से हमको तंग कर रहे हैं, मीसा में बंद कर देंगे। अब हम लोग भागे, क्या हो गया? अगर बाथरूम महक रहा है तो मीसा। आज मेरे वकील मित्र बैठे हैं, थोड़ा जुडिशरी के बारे में भी बोल रहा है। इमरजेंसी के पहले ही इंदिरा गांधी ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपरसीड किया था, पहली बार, और आज तक नहीं हुआ। जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस शेलेट, क्योंकि वो एन रे को अपने पसंदीदा मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहती है। राहुल गांधी को शर्म आती है कि जुडिशरी के बारे में हमसे सवाल पूछते हैं। इमरजेंसी में हाई कोर्ट ने बहुत हिम्मत दिखाई। माननीय अध्यक्ष जी, वो हेबियस कॉर्पस इंटरटेन करते थे, पटना, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास हाई कोर्ट, ये सारा केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एडीएम जबलपुर में, आपको सुनकर शर्म आएगी। कोई बात नहीं, आजकल नीतीश जी बहुत व्यस्त हैं लोकतंत्र बचाने में। कोई बात नहीं,
और मैं क्या कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है अटॉर्नी जनरल से अगर किसी गरीब को अस्पताल में जेल में गोली मार दी गई कोई सुनवाई है? बहुत शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में इंस्पेक्शन किया। भी क्या करेंगे? बड़ी जनता से बोल रहा हूं, किसी जज ने अगर रिलीफ दिया उसका ट्रांसफर या उसको कंफर्म नहीं किया गया, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। जेपी की किडनी खराब हो गई, जेपी जब छोड़े गए लगा कि अब मर जाएंगे, कांग्रेस ने हल्ला किया कि पागल हो गए, किसको बताते नहीं है। तो हम लोग ने व्यवस्था करके दरभंगा और उसकी गाड़ी में बुलाया, इतना गुस्सा आ गया कि वहां के पंडित को गिरफ्तार कर दिया। और अगर सारे समाचार पत्र रुके हुए थे, एक समाचार पत्र ने बहुत हिम्मत दिखाई, इंडियन एक्सप्रेस के लिए चलता है और रामनाथ गहलोत बहुत ही हिम्मत दिखाई। समाजवादियों ने बहुत हिम्मत दिखाई, ग्राउंड के इमरजेंसी में तमाम कानून खड़ा किया। ये सारी बातें को याद है। मैं कुछ 2-3 बिंदु कह के अपनी बात समाप्त करूंगा और इसको आप ध्यान रखिए। आज भी राहुल गांधी और बाकी पार्टियां लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करती है? नहीं करती। राफेल जो हुआ, राहुल गांधी ने आलोचना की थी ना, बाद में माफी मांगा जब कंटेम्प्ट हुआ। इलेक्शन कमीशन में जब राहुल गांधी की पार्टी हार जाए तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है, जब कर्नाटका में जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन ठीक है। अखबार वाले अगर मोदी जी हम लोग की आलोचना करें तो अखबार वाले ठीक है, जहां उनकी आलोचना किया वो बिके हुए हैं। ये कौन सी भाषा है? तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या अवहेलना करते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं, ये बहुत गलत है। आज ये मैंने कुछ आपको बातें इसलिए बताई, बाकी मित्रों सुशील जी बताएंगे और अत्याचार क्या क्या हुआ है। जब सेंसर हो गया तो इस हाँ मैं तो बोलना ही भूल गया, किशोर कुमार का गाना भी बंद कर दिया था। मालूम है क्या बंद कर दिया था? विविध भारती से, आकाशवाणी से यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में फ्री गाने से मना कर दिया। नसबंदी का कहानी आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। तेरे को पेंशन चाहिए, नसबंदी के 5 कैंडिडेट ले आ। तेरे को तनख्वाह चाहिए, नसबंदी के 10 ले आ। तेरे को सरकार का स्कॉलरशिप चाहिए तो ले आ। अब कहां से कोई मास्टर लाएगा नसबंदी का? तो मालूम हुआ बहुत से लोग जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी कराई। सच्चाई। और एक देवकांत बलवा होते थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, क्या चाटुकारिता थी, याद आ रहा है अभी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये उन्होंने कहा। तो जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा था तो गाड़ी निकल पड़ी। इंदिरा तेरे सुबह की जय, शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे बेटे की जय, तेरी बहू की जय, तेरे पोते की जय, तेरी ये चलता है। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश का पूरा सोच, समझदारी, लोकतांत्रिक संस्थाएं, इन सबों को तोड़ा। और जो कविता भी अरुण जी ने पढ़ी, मुनादी, वो धर्मवीर भारती ने लिखी थी, धर्मियों के संपादक देश में क्या हुआ। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं मित्रों। मेरा आपसे कहना क्या है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं चलाते। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया और हमसे कहते हैं कि हम न्यू को हिलाते हैं। तो आज जब मैं 25 जून की बात हो रही है तो एक बार बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, इस देश में बहस चलेगी कि इस देश के संस्कार पुरुष शिवाजी हैं या औरंगजेब हैं। ये सवाल हम उठाएंगे और हमारे लिए इस देश के संस्कार शिवाजी हैं, विवेकानंद हैं, अरविंदो हैं। इन्होंने कभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई? देखा किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। कि आज दिल्ली में एक जबरदस्त प्रतिमा लगी हुई है।
उन्होंने सरदार पटेल को सम्मान किया, आज उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और मालूम है दोस्तों, आज जब मैं खड़ा हूं तो एक बात कहना चाहता हूं और इस बात को आप पहुंचाइए नीचे तक। सरदार पटेल मरेगा 1950 में, वो नहीं होते तो भारत एक नहीं होता। उनको मालूम है उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। अगर परिवार वाले होते तो ये काम अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। मौलाना आजाद कब मरे? 1959 में, राष्ट्रभक्त मुसलमान। उनको कब मिला भारत रत्न? 1992 में। क्या बात की भाई नेहरू जी, आप ले लिए, आपकी बेटी ले ली, आपकी नाती ले लिए, सबको दे दिया, अच्छी बात है। राधा कृष्ण को दिया, बीबी गिरी को दिया, कुछ को अच्छे को दिया, बाकी लोगों को भी दे दिया। सरदार पटेल को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों नेहरू जी के आलोचक हैं।